वह स्त्री पूरे 100 साल तक सोती रही। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसका वफादार नौकर अब भी उसके इंतजार में खड़ा है। उसकी निष्ठा के इनाम में स्त्री ने नौकर को 22 साल की जवान बना दिया। जैसे ही वह संभली उसने 4 बड़े खानदानों के बारे में पूछा। पता चला 100 साल पहले वे चारों परिवार उसी की रक्षा में पनपे थे। उन्होंने वादा किया था अपने श्रेष्ठतम वंशजों को उसकी सेवा में भेजेंगे, लेकिन वह वादा भूल चुके थे। स्त्री ने एक खानदान को खत भेजा। बटलर ने तुरंत खानदान के मुखिया को बताया। घर का युवा वारिस जो परिवार का सबसे श्रेष्ठ युवक था अपने दादा की कही बात याद करता है, जब समय आए असली मालिक की सेवा करना। लेकिन उसने हमेशा सोचा था कि वह मालिक कोई बूढ़ी महिला होगी, इसीलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। परिवार प्रमुख ने आदेश दिया कि उस महिला को अंदर लाया जाए। घर की मालकिन ने जैसे ही युवती को देखा उसे शक हुआ, यह जरूर उसके पति की नई प्रेमिका है। परिवार प्रमुख उस महिला की मौजूदगी से कांप उठा। उसे शक हुआ, क्या यह वही है, वही स्त्री जो 100 साल से जीवित है? लेकिन मालकिन अड़ी रही, यह तो निश्चित ही मेरे पति की रखैल है। सच्चाई जानने के लिए वह पुरानी हवेली के अध्ययन कक्ष से पुरखा का चित्र ले आने का आदेश देती है। स्त्री पुरखे पुराने परिवार प्रमुख को जगाने की कोशिश करती है, पर बताया जाता है वह तो बहुत पहले मर चुके हैं। जब स्त्री मुख्य कक्ष में लौटती है मालकिन फिर उस पर तंज कसती है। घूंघट क्यों छुपाए हो? क्या अमीर परिवार में शादी करने आई हो और ऊपर से मेरे बेटे को अपना नौकर बनाना चाहती हो? तभी बटलर चित्र लेकर लौटता है। परिवार प्रमुख चित्र देखकर स्त्री को पहचान लेता है, लेकिन मालकिन अब भी नहीं मानती। वह जबरदस्ती उसका घूंघट हटाने बढ़ती है। नौकर चेतावनी देता है, पहली बार यह चेहरा देखने का दंड सीधा उम्र में लिखा जाता है। मालकिन हंस देती है, उसे बात पर कोई यकीन नहीं होता। परिवार प्रमुख कहता है दादा के आखिरी शब्द शायद इन्हीं के बारे में थे, लेकिन मालकिन उसे धक्का देकर स्त्री का घूंघट उठा देती है। अगले ही पल सबकी सांसें थम जाती हैं। चित्र और स्त्री एक ही चेहरा। घूंघट हटते ही मालकिन के बाल सफेद हो जाते हैं। उम्र अचानक उसके चेहरे पर उतर आती है। यह थी उसकी सजा और वह स्त्री बस शांत नजरें